आप सभी को सादर राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे तमाम वीडियो में अधिकांश श्री केजरीवाल जी को ही लेकर के मैं चर्चा करता हूं। केजरीवाल जी के विषय में आप सभी जानते हैं कि उनका फेवरेट टारगेट जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और मेरे अगर कोई वीडियो पिछले देख ले तो उसे मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मेरा जो फेवरेट टारगेट है वो श्री केजरीवाल जी हैं। अब कारण क्या है कि मैं केजरीवाल जी को टारगेट करता हूं? तो कारण आप केजरीवाल जी से पूछ लीजिए कि उनका फेवरेट टारगेट मोदी जी क्यों है, कैसे हैं। अगर वे जवाब दे देंगे तो समझ लीजिए कि जवाब मेरा भी आपको मिल जाएगा। तो आज केजरीवाल जी के विषय में बात न करके आज हम बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की। जी हाँ, आप चौंकिए मत, आज बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की। उसका कारण है अतीक अहमद, उसका कारण है उसका भाई अशरफ, उसका कारण है अतीक का बेटा असद, उसका कारण है और भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नाम जिनको लेकर के मीडिया रात दिन चर्चा करता रहता है। अन्य बहुत सारे मुद्दे, बहुत जरूरी मुद्दे जिन्हें मीडिया छूना नहीं चाहता, उन मुद्दों को छोड़ करके मीडिया रात दिन सिर्फ और सिर्फ उनके पीछे कैमरा लेकर के घूमते हैं। उसी मीडिया के पीछे घूमने के कारण उन्होंने केजरीवाल जी, जो कि लगभग जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको भी भुला दिया। चलिए कोई बात नहीं, कब तक भुलाएंगे। अब बात आते हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू मुसलमान की। हिंदू मुसलमान की हम क्यों बात करेंगे, तो उसके लिए मैं आज आपको एक अपना पुराना संस्करण सुनाना चाहूंगा। जी हाँ, मैं न्यूज एनकाउंटर के मंच से राजीव शर्मा आज आपके सम्मुख हिंदू मुसलमान की बात करने जा रहा हूं। यह कितना सही है, कितना गलत है, क्या इसमें है, वो सुनकर के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आपके एक एक शब्द मैं अधिकांश पढ़ता हूं, अवसर मिलते ही पढ़ता हूं, उनका कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे देता हूं। इसलिए आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप क्या सोचते हैं। मैं समझता हूं मेरे श्रोतागण किस लेवल के हैं, ये मुझे पता चल जाता है। तो बात फिर वहीं लौट करके आते हैं, बात करेंगे आज हिंदू मुस्लिम की। जी हाँ, मेरा एक पुराना संस्मरण इस प्रकार है कि लगभग 10 वर्ष पहले हरियाणा स्थित मेवात का जो क्षेत्र कहा जाता है, उसमें एक जिला है नूह। तो जो मेरे श्रोतागण हरियाणा के बारे में जानते हैं, मेवात क्षेत्र के बारे में जानते हैं, उन्हें नूह के बारे में जरूर पता होगा कि वह मुस्लिम बहुल एरिया है। और वहां जाना या वहां पहुंचना बहुत लोगों को रास नहीं आता। लगभग 10 वर्ष पूर्व मैं अपने 10-12 साथियों के साथ वहां किसी कार्य के अंतर्गत गया था। वह कार्य था, वह पॉलिटिकल कार्य था, राजनीतिक कार्य था। तो जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां जो मुस्लिम जो लोकल नेता थे, उन्होंने हमारा बहुत शानदार गर्मजोशी से स्वागत किया। जैसी हमें उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा अच्छा उन्होंने स्वागत किया। बैठे उठे, नाश्ता पानी हुआ, खाना पीना हुआ। क्योंकि मैं शाकाहारी था, इसलिए मेरा खाना अलग रखा गया और मेरी टेबल भी अलग लगाई गई। तो खाना खाने के बाद मान लीजिए आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद हम सभी लोग सामियाने के नीचे थे। सामियाना आप समझते होंगे, टेंट को बोलते हैं। हम लोग टेंट के नीचे थे, हम वही 10-12 लोग थे। और वहां मुस्लिम समुदाय का एक हुजूम था, मान सकते हैं कम से कम 200 लोग वहां पर उपस्थित थे। तो इतने बड़े समुदाय के बीच में हमें वहां मंच पर बुलाया गया, हमारा सम्मान किया गया। हम बहुत भाव विभोर हुए, हमें उम्मीद से बढ़कर के वहां सम्मान मिला। हम देख करके चकित थे कि मतलब इतना सुंदर, इतना बढ़िया सम्मान वो हमें दे रहे हैं, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। खैर, उम्मीद से बढ़कर कुछ हो जाए, इससे बढ़कर क्या हो सकता, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो बात आते हैं मुद्दे पर कि वहां मुल्ला जी थे, उम्र रही होगी लगभग 70 के आसपास। मैंने उनसे कहा, मुल्ला जी एक बात कहना चाहता हूं। बोले, कहिए पंडित जी। मैंने कहा कि मुल्ला जी, मैं हरियाणा जब आ रहा था तो मैंने सोचा अड़े कड़े वाले होंगे, यानी भाषाई तौर पर जो हरियाणा की है, अड़े कड़े वाली। तो जब मेरे इस सवाल पर वो मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, हमारी जो भाषा है वह उत्तर प्रदेश से मिलती है, हम उत्तर प्रदेश के गुज्जर हैं,
यहाँ हमारे बाप दादे आबा से थे और तब से हम यहीं हैं। मैं चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप बेसिक कहाँ से हैं? उन्होंने बताया कि बागपत बड़ौद साइड से कहीं कोई क्षेत्र उन्होंने बताया, जो कि ठीक से मुझे याद नहीं है। अन्य बात जब चली तो मुख्य जो विषय है आज के वीडियो का, जो मुख्य विषय है, मुख्य विषय इस प्रकार से है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुल्ला जी एक बात बताइए, आपकी इतनी जो ऐसी सुंदर जो भाषा है, ये भाषा तो याद दिलाती है, आप हमारे बिल्कुल पड़ोसी की जैसी याद दिला रही है, हमारे पड़ोसी ऐसी भाषा बोलते हैं। तो कहने लगे, पंडित जी सिर्फ हम आपके पड़ोसी नहीं है, आपकी माँ हमारी मौसी है और हमारी माँ आपकी मौसी है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप जरा ध्यान से सुने उनका कहना कि मेरी माँ आपकी मौसी है और आपकी माँ मेरी मौसी है। इतना सुंदर रिश्ता उन्होंने हमारे अपने बीच में बताया। इसका रहस्योद्घाटन कह सकते हैं, आपसे रहस्योद्घाटन किया, जिसकी उम्मीद नहीं थी। अब उन्होंने आगे बताया कि 1947 में, मेरे से आगे कहते हैं पंडित जी, 1947 में जिस समय देश आजाद हुआ तो हमारे बाप बताते थे कि हम सभी मुसलमानों ने यहाँ मस्जिदें बंद कर दी। मस्जिदें बंद करके हमने सरकार को मैसेज भेजा, संदेश भेजा कि अब हम सब लोग जो मूल जाति में थे, गुज्जर थे, जाट थे या जो भी कुछ हम थे, हम मूल जाति में वापस आना चाहते हैं और कृपया हमारी मदद की जाए और हम मूल अपनी तमाम मस्जिदें बंद कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने संदेश सरकार को भेजा। सरकार ने उस संदेश को सुना और अनसुना कर दिया। आप सभी जानते हैं उस समय किसका राज था, आप सभी जानते हैं। शायद कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आज की तारीख में भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, या ऐसे एक लोगों का हुजूम जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा को बहुत जोर शोर से चला रहे हैं। तो उन्हीं के कोई, समझ सकते हैं आप कि उन्हीं के कोई ऊपर में बैठे हुए थे। आप उन्हें नकली पंडित जी कहें, असली पंडित जी कहें, भाई जैसा आप चाहें वैसा कहें, लेकिन वो पंडित जी थे और वहां तक बात पहुंचाई गई। मुल्ला जी कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तक बात पहुंचाई गई, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला जीरो, कुछ नहीं हुआ। हमने 1 साल इंतजार किया, हमने 2 साल इंतजार किया, हमने 3 साल इंतजार किया। उस इंतजार में क्या निकला कि हमारी जवान बेटियां जिनका हम विवाह करना चाहते थे उन्हें किसी ने नहीं लिया। जो हमारे जवान बेटे थे, हमें बेटी किसी ने नहीं दी और हमने हार करके मस्जिदें खोल दी और मस्जिदें खोल करके हम अपने फिर उसी रूप में आ गए। हम फिर से मुसलमान हो गए और फिर से तब से ये जीवन इसी प्रकार से चला आ रहा है। ना हम हिंदू रह गए, ना हम मुस्लिम रह गए, ना हम इंसान भी नहीं समझे जाते। उन्होंने अपना दर्द जिस प्रकार से बयां किया, उन शब्दों को इस समय मैं आपके सामने कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज से लगभग 10 साल बाद मैं आपके सामने आऊंगा और इन सब बातों को रखूंगा। अगर मुझे उम्मीद होती तो अवश्य ही मैं उनकी बातों को नोट करता और एक एक बात जिस प्रकार से उन्होंने बताई थी उस प्रकार से बताने का प्रयास करता। परंतु जो उनका दर्द था, उस दर्द को जो मैंने महसूस किया वो ये था कि वह मुसलमान बनकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। आज बात ये रही मेरे संस्मरण की। अब इसमें आप किसको दोषी ठहराते हैं, ये आपका काम है कि वो नकली पंडित थे या असली पंडित थे। उन्होंने क्यों नहीं चाहा कि ये लोगों का संदेश आया है, तो उन्होंने क्यों नहीं चाहा? उन कांग्रेस के जो ऊपर जो आला कमान थे, जो नकली पंडित थे, असली पंडित थे, उन्होंने क्यों नहीं चाहा कि ये मुसलमान हिंदू हो जाए? क्यों नहीं चाहा? इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढते रहिए। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। बात आती है हिंदू मुसलमान की, तो एक बात रही वो जो मैंने अपना संस्मरण सुनाया, और दूसरी बात आती है अतीक अहमद की। आज क्योंकि एक हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते मैं अपने समाज में बैठता ही हूं, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो अभी जब अतीक मारा गया, किसी अज्ञात हमलावरों के द्वारा या ज्ञात हमलावरों के द्वारा मारा गया, तो पता नहीं क्यों एक अनजानी सी खुशी हिंदुओं के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और इस बात को ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तभी आप सुन रहे हैं, आप जानते हैं, मुस्लिम समुदाय भी इस बात को जानता है। आखिर मुस्लिम समुदाय के बीच में और हमारे यानी हिंदू समुदाय के बीच में ऐसी क्या खटास है, ऐसी क्या कड़वाहट है कि उनके बीच में कोई गुंडा मारा जाता है, उनका गुंडा मारा जाता है, तो हमें बड़ा बड़ा दुख होने के बजाय हमें हमारे चेहरे पर खुशी के लक्षण उभर आते हैं। इसका मतलब ये है, हम दोनों के बीच में, हिंदू और मुसलमान के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी ऐसी पक रही है जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हाँ सूंघने में अवश्य आती है कि भाई क्या चल रहा है। इसका कारण कौन है? तो इसका कारण है कि मुस्लिम समुदाय को जिन्होंने हिंदू नहीं बनने दिया।
आप कड़ी जोड़ लीजिए कि बात कहां से चली थी और कहां आई है। आप कड़ी जोड़ लीजिए कि जिन्होंने उन मुसलमानों को हिंदू नहीं बनने दिया जो स्वयं बनना चाहते थे, वे कौन थे? वे कांग्रेस के वो लोग थे जिनका महिमा मंडन विकास देवकीर्ति, जिनका महिमा मंडन अरविंद केजरीवाल, जिनका महिमा मंडन समस्त कांग्रेसी, जिनका महिमा मंडन समय समय पर अनेक ऐसे लोग करते रहे हैं जिन्हें आप इस रूप में जानते हैं कि ये मुस्लिम के हितैषी हैं। पर मैं आज अपने इस मंच से कहता हूं कि जो भी मुस्लिम का हितैषी बनने का प्रयास कर रहा है या ढोंग कर रहा है कि हाँ हम मुस्लिम के हितैषी हैं, तो मुसलमान भाई जान लें कि ये मुस्लिमों के हितैषी नहीं है, ये मुस्लिमों के कट्टर दुश्मन हैं। और जो इनकी वोटों के ऊपर अपनी गिद्ध जैसी निगाहें लगाए हुए हैं, इनकी निगाहें मुसलमान भाइयों के वोट पर हैं, इनकी चोट पर किसी का कोई दर्द नहीं है, कोई भी दर्द नहीं है। मुसलमानों के प्रति इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। अगर इनकी हमदर्दी मुसलमानों के प्रति होती तो आज मुसलमान इस दशा में न होते कि बहुत बड़ा समुदाय होने के बाद भी आज उनके घर में कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने उनके घर में पुलिस वाले हैं। आज देख लीजिए उनकी दुर्दशा, और उसकी दुर्दशा का कारण उनके वही हितैषी जिसे मैं एक फिल्मी गीत के माध्यम से उसका मुखड़ा सुना करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत पुरानी फिल्म है, कोई नाम मुझे याद नहीं है, राजेश खन्ना। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। इस गाने के इस अंतरे को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी मुसलमानों की हितैषी पार्टियां हैं, चाहे वह अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, नीतीश हो, मायावती बहन जी हो, और चाहे वह अखिलेश हो, सॉरी क्षमा कीजिए, केजरीवाल हो, और इसके अतिरिक्त जो भी नाम है बहुत सारे, जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जितने भी मुसलमानों के हितैषी स्वयं को बताते हैं, वे मुसलमानों के हितैषी नहीं है, वे हितैषी के रूप में वह दुश्मन है, दुश्मन। तो मैं जहां मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि तमाम इन लोगों को जो तुम्हारा दुश्मन, जो तुम्हारे दोस्त बनने का प्रयास कर रहा है, देखिए देखिए ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। क्योंकि जितना इस बात को हम समझते हैं, हम हर बात को यहाँ आपके सामने कैमरे पे हर बात नहीं बता सकते, हर बात हम आपको नहीं समझा सकते, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं भाई ये क्या हो रहा है। तो बात जहां आज की वीडियो में हिंदू मुस्लिम की थी, मैंने छोटा सा प्रयास किया है कि उस जो जो चल रहा है कि आखिर कोई मुस्लिम मरा तो हिंदू क्यों खुश हुआ, ये बहुत ही विचारणीय है। मुसलमान भाइयों को ध्यान से समझपूर्वक इसे समझना होगा कि आखिर हिंदू क्यों खुश हो रहा है एक मुसलमान के मारे जाने से। एक हिंदू मारा जाता है तो मुसलमान क्यों खुश हो रहा है, ये कारण क्या है इस खुशी के? क्यों हम लोग एक जगह नहीं बैठते, क्यों, क्या कारण है? तो उस कारण को आप तलाशिए श्रोतागण, क्या कारण हो सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ न्यूज़ एनकाउंटर के मंच से मैं राजीव शर्मा आपसे विदा लेता हूं। राधे राधे, सीताराम।